नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो जो मैं आज का ये सोलर सिस्टम बता रहा हूँ, ये सोलर सिस्टम 100% जो आपकी 3 किलोवाट की नीड है, उसको पूरा करने में कैपेबल होने वाला है। मैं पहले ही बता दूँ, ये सिस्टम आपको नॉर्मल सिस्टम से कुछ महंगा ज़रूर पड़ेगा, पर यकीन मानिएगा ये सिस्टम से आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि सोलर वैसे भी महंगा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर सिस्टम अगर आप एक बार खर्च कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ अगर 5-10% या 20% आप अगर एक्स्ट्रा खर्च कर देंगे, तो आप एक ऐसा सिस्टम बना लेंगे जिसमें आप करीब 25 साल तक ना आपको सोलर पैनल के लिए बोलना पड़ेगा। 5 से 6 साल आपकी बैटरियाँ ईजिली चलती जाएंगी। इन्वर्टर के साथ आप अपने मन मुताबिक जो लोड है उसको रन करा लेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी से लेकर उनके प्राइजेस, उनकी यूनिट जनरेशन, इन्वर्टर का पैनल सपोर्ट, बैटरी कितने एएच की, कितना बैकअप स्टोरेज, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी एकदम एक्सप्लेनेशन वाली जानकारी के साथ वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सोलर सिस्टम के बारे में। किसी भी सोलर सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी। इस वीडियो में मैं जो 3 किलोवाट के सिस्टम में इन्वर्टर ले रहा हूँ, वो इन्वर्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इन्वर्टर आता है हमारा ल्यूमिनस कंपनी की तरफ से, और ये ल्यूमिनस का 3 केवीए के इन्वर्टर की जगह ये है हमारा 3.5 केवीए का इन्वर्टर। मतलब आप इस इन्वर्टर के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोवाट तक का लोड, क्योंकि दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली इस वजह से बोल रहा हूँ कि आप इस पर ये मानिएगा 2700 2800 वाट तक का लोड रन करा लेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 3 किलोवाट तक का इस पर लोड रन करा लेंगे। अगर आपके घर पर एक 1.5 टन तक की एसी भी लगी हुई है, तो आपकी वो एक सिंगल एसी आपकी इस इन्वर्टर पर रन हो जाएगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, और जो आजकल स्टार रेटिंग के मुताबिक आपकी एसी आती है 3 स्टार 5 स्टार रेटेड टेक्नोलॉजी, तो आपकी वो एसी होनी चाहिए, तो आपकी इस पर वो चल जाएगी। इस वाले जो सोलर इन्वर्टर है, इसकी खासियत ये है कि ये हमारा है तो 3.5 केवीए का इन्वर्टर, और यहाँ पर इस पर जो पैनल सपोर्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको पूरा 3500 वाट का पैनल सपोर्ट, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको ये हायर आउटपुट देगा। पर इससे ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सोलर पैनल सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग सोलर पैनल के बारे में ही बात करने वाले हैं। फुल MPPT आपका ये सोलर सिस्टम होने वाला है। आप इस पर बाईफेशियल एंड टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल, मतलब आप कोई भी मार्केट में अवेलेबल सभी पैनल्स पर लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको जो ल्यूमिनस के स्पेशल फंक्शन हैं वो सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे, डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ये सारे मतलब जो बेसिक फंक्शन होते हैं सब इन्वर्टर में मिलेगा। मेन 2 चीज़ें हैं एज अ कस्टमर कि हमारा लोड कितना चलेगा, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम इस पर कितना सोलर पैनल लगा पाएंगे। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। दोस्तों, अगर प्राइस की बात करें तो ऑनलाइन देखेंगे तो इसका प्राइस आपको बहुत देखने को मिलेगा, पर ऑफलाइन मार्केट में अगर आपके पास 40,000 रुपये तक का बजट है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर होगा आपके लिए, एक 3.5 केवीए या बोलो 3 किलोवाट का सिस्टम बनाने के लिए। मार्केट में और भी इन्वर्टर अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो लिस्ट में मौजूद है। इन्वर्टर का चुनाव हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और वो है हमारे सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी। क्योंकि सोलर पैनल में भी आपको डिफरेंट टाइप देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैंने मोनो पर हाफ कट सोलर पैनल एक तो लगाया हुआ है, और दूसरा टॉपकॉन है। पर कई लोग पॉली के बारे में भी पूछते हैं, तो पॉली के बारे में हल्का सा आपको ब्रीफ दे दूँ। जो पॉली पैनल है दोस्तों, पॉली पैनल की जो एफिशिएंसी है 16 से 17% एफिशिएंसी का सोलर पैनल होता है। इस पर आपको सबसे बड़ा पैनल 330 और 335 वाट का मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 किलोवाट लगा रहे हैं तो 3 पैनल, और 3 किलोवाट, या अगर आप 3500 वाट पूरा लगा रहे हैं तो करीब 10 पैनल लेकर आप यहाँ पर चल सकते हैं, जो 3350 वाट के हो जाएंगे। और ओवरलोड में आप 11 पैनल भी लगा सकते हैं। इससे पर किलोवाट पर आपको 4 से 4.5 यूनिट का जनरेशन देखने को मिलेगा। तो आप मान सकते हैं करीब 15 यूनिट तक आपको पॉली के स्लाइड पैनल के साथ जनरेशन मिलेगा। पॉली पैनल का जो प्राइस आज की डेट में है वो आपको करीब 18 रुपये पर वाट के हिसाब से विद GST देखने को मिलेगा। पर अगर आप सबसे बेस्ट क्वालिटी के इक्विपमेंट लगा रहे हैं तो मैं कहूँगा पॉली पैनल को आप यहाँ से रिमूव भी कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आप जाइएगा नंबर 1 पर, या तो मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ। 550 वाट के मॉड्यूल लीजिएगा,
और यहाँ पर 1 किलोवाट में अप्रॉक्सीमेटली 2 मॉड्यूल लेकर चलते हैं। तो अगर हम 3 किलोवाट का सिस्टम बना रहे हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ 6 मॉड्यूल हो गए जाके, और हमारा 3500 वाट का पैनल सपोर्ट है तो यहाँ पर हम करीब 7 सोलर पैनल को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। और अगर 550 वाट से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पन्ना 35 तो ये हो गया, और 350 तो ये हो गया जाके, 35 36 37 3850 वाट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अगर 6 पैनल भी लगा लेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जाके, उससे आप अपना पूरा जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेंगे। या इसका दूसरा एक कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 350 वाट हो रहा है तो मोस्टली हम लोग जो ओवरलोडिंग करते हैं वो 5 या 10% की करते हैं। तो 550 की जगह अगर आप 520 वाट के पैनल लेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर 7 पैनल लेते हैं जाके तो यहाँ पर आप कर लेंगे जाके इसको कंप्लीट। 7 पन्ना 3500 वाट ये हो गए, और 7 दूनी 14 करीब 140 वाट, मतलब 3640 वाट हो गए। तो इतनी ओवरलोडिंग आप इस पर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर कंपनी नॉर्म से पूछेंगे तो नहीं, इसको रिकमेंड नहीं करते, पर हम लोग अपने सिस्टम पर जब होता है तो 5-10% की फ्लेक्सिबिलिटी कर लेते हैं। तो आप अगर 520 वाट के भी पैनल इस पर उपयोग कर लेंगे, जो कि हर सिस्टम के हिसाब से यही सही डिसाइड रहता है कि हमें उसका कॉम्बिनेशन सेट करना होता है। जैसे यूटीएल का आता है गामा प्लस 3350, अब उस पर हम 500 वाट के पैनल लगा देंगे तो भी हम उसका ओवरलोडिंग करेंगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें हमें स्पेसिफिक 540 वाट के जब हम 4 पैनल लगाते हैं तब वो 2160 वाट का हम कंप्लीट उस सोलर पैनल की नीड को कंप्लीट कर पाते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आप ये इन्वर्टर ले रहे हैं जिसमें 3500 वाट का पैनल सपोर्ट है तो आप 500 या 520 वाट तक के पैनल लगा लेंगे, आप बेधड़क चला पाएंगे। हम इसके स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। मोनो पर हाफ कट पैनल 20% एफिशिएंसी के साथ आता है और अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 यूनिट तक की जनरेशन पर किलोवाट के हिसाब से दे देता है। मतलब अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं, 3 किलोवाट का पैनल, तो 5 3 15 तो ये हो गया जाके यूनिट, और करीब आप 2.5 से 3 यूनिट और जिसमें जोड़ सकते हैं तो करीब 18 यूनिट तक की जनरेशन अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा बहुत अप डाउन के नीचे, आपको मोनो पर पैनल दे देगा। आज की डेट में मोनो पर का जो प्राइस है वो आपको 20 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिलेगा जाके। इसमें प्लस जीएसटी भी आप ऐड कर सकते हैं, तो जीएसटी यहाँ पर आपकी 12% एप्लीकेबल होगी। कुछ लोग 18 ले लेते हैं पर एक्चुअल में दोस्तों 12% जीएसटी लगती है। तो जब हम यहाँ पर 3500 वाट का पैनल, मान लीजिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं 20 रुपये के हिसाब से, तो 35 दूनी 70, मतलब 70,000 रुपये में हमारा मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल आ जाएगा, एक 3.5 kVA के इन्वर्टर और 3 किलोवाट लोड चलाने वाले सिस्टम के लिए। वहीं अगर आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो 575 वाट का आपको सोलर पैनल देखने को मिलेगा। 575 वाट के आप यहाँ पर अगर 6 मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगर हम लोग 6 मॉड्यूल लगा रहे हैं तो आप करीब 3500 से थोड़ा सा नीचे रहेंगे और 3000 से ऊपर चले जाएंगे। तो आप अगर 6 मॉड्यूल भी लगा रहे हैं तब भी ये सिस्टम आपके लिए एक अच्छा परफॉर्मिंग सिस्टम होने वाला है। यहाँ भी आप पैनल का सही कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं और उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप अपने लिए इसमें जो पैनल का चुनाव है वो कर सकते हैं। अगर हम लोग टॉपकॉन टेक्नोलॉजी एन टाइप टेक्नोलॉजी के पैनल की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो एक तो 30 साल वारंटी इस पर आपको मिल जाएगी, सबसे अच्छी चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़, इसका जो डिग्रेडेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस वजह से ये पैनल ज़्यादा पसंद किया जाता है। और थर्ड नंबर ये हो गया कि यूनिट जनरेशन। दोस्तों यूनिट जनरेशन के मामले में भी ये पैनल काफ़ी अच्छा है, आपको 6 यूनिट पर डे की आपको यहाँ पर जनरेशन देखने को मिल जाती है। तो अगर हम पूरा 3500 वाट का पैनल लगा रहे हैं तो 3 किलोवाट पर हमें करीब 18 यूनिट की जनरेशन मिल जाएगी, और 500 वाट के पैनल से हम 3 यूनिट और जोड़ लें तो करीब 21 यूनिट की हमें पर डे इस पैनल से एक अच्छे सनी डे पर जनरेशन देखने को मिल जाएगी। टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी का पैनल आपको 22 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ेगा जाके, तो 35 के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो 70,000 तो ये होगा जाके, और 35 दूनी 70 करीब 7,000 ये हो गए, तो 70,000 रुपये का आपको टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल पड़ेगा जाके। तो ये दो चीज़ें तो हमने डिसाइड कर लें। तो अब चलिए इन दोनों चीज़ों को पहले हम अपने नोट डाउन कर देते हैं, जिससे आपको आखिरी में कन्फ्यूजन ना रह जाए कोई कि किस चीज़ का कितना प्राइस था। और मैं आपको टोटल भी आखिरी में करके बताऊँगा, तो आप कुछ नोट डाउन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिसमें हमारा देखिए दोस्तों 40,000 रुपये का इन्वर्टर हो गया जाके, और हम अगर मोनो पर पैनल जोड़ रहे हैं तो 70,000 रुपये का हमारा पैनल हो गया, मतलब 1,10,000 रुपये का खर्च हो गया। अब ये सिस्टम क्यों मैं आपके लिए बेस्ट कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वो कंपार्टमेंट जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने बैटरी सेक्शन की तरफ। जब हम लोग बैटरी सेक्शन में आते हैं तो देखिए ये हमारा 3.5 kVA का सिस्टम है, और सबसे अच्छी चीज़ क्यों है कि महंगा और अच्छा क्यों है, क्योंकि ये हमारा है 48 वोल्ट का सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पर 4 बैटरियाँ
लगा सकते हैं। अब अगर आपने 3500 वाट का इस पर पूरा पैनल लगाया है और आप एक 1.5 टन की एसी पूरा दिन चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए 8 बजे सनलाइट निकल रहा है और 5 बजे तक आप 1.5 टन का एसी चला रहे हैं, और मान लीजिए 2 किलोवाट का आप लोड चला रहे हैं, 1.5 टन की एसी तो 1200, 1500, 1000 के फ्लेक्सिबल घूमती रहती है, तो आप 2 किलोवाट का लोड चला रहे हैं, तब भी आपके पास 1500 वाट का पैनल एक्स्ट्रा रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आप 2000 वाट का लोड चलाएंगे तो 1500 वाट का जो एक्स्ट्रा पैनल है, तो अगर आप 200 AH की भी 4 बैटरियां लगा लेंगे तो ये पैनल इतना दमदार है कि आपकी रात में बैटरी पूरी तरीके से आपको फुल करके दे देगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जाके। तो जब भी कोशिश करें कि अगर पूरा पैनल लगा रहे हैं तो कम से कम 200 AH की बैटरी को आप ज़रूर लगाएं। अगर प्राइजेस की बात करें 200 AH की बैटरी के, तो करीब 17,000 रुपये की आपको सिंगल एक 200 AH की बैटरी मिलेगी। तो नंबर ऑफ बैटरी 4 है, तो करीब 68,000 रुपये के आपका बैटरी का खर्च यहाँ पर हो जाएगा। तो 1,10,000, 1,70,000 और 1,78,000 रुपये में आपका 3 किलोवाट का मेन कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब इसके बाद आता है BOS, मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम का खर्चा। बैलेंस ऑफ सिस्टम के खर्चे में आज की डेट में मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जो इंस्टॉलर टीम है, इंस्टॉलर टीम से डायरेक्ट कंसल्ट करें और वो इंस्टॉलर टीम आपके लिए बेस्ट इंस्टॉलेशन, उसके साथ ही जो स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर्स, ACDB, DCDB, अर्थिंग, LA, ये सारी चीज़ें आपकी वो इंस्टॉलर टीम आपका सब कुछ इंस्टॉल करेगी और उसके बदले में वो चार्ज करेगी 8 रुपये पर वाट के हिसाब से। तो अगर आप 3500 वाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो 8 रुपये के हिसाब से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 × 45, 8 × 24, 4 × 28, मतलब 28,000 रुपये का खर्च आपका और होगा जाते। तो हमारा 1,78,000 था, 1,80,000 में अगर हम लोग ये 28,000 और जोड़ लें तो 2,08,000 रुपये के खर्च के बाद आपका एक सिस्टम तैयार होगा। जो सिस्टम आपका होगा ये पूरे 3 किलोवाट लोड चलाने वाला, 3500 वाट के पैनल सपोर्ट के साथ, और जब आप 4 बैटरियां यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो एक बैटरी आपको करीब 1500 वाट का मिनिमम स्टोरेज करके देगी। इफिशिएंसी का अगर हम लोग बिल्कुल मिनिमम रेंज पर कैलकुलेट करें तो 1500 को 60, करीब 6,000 वाट का आपका पावर स्टोरेज होगा, जिस पर अगर आप AC चलाना चाहें तो करीब 4 से 5 घंटे आप 1.5 टन की AC रात में अपने चला लेंगे। और उसके बाद जब आपका AC के शट डाउन होगा तो उसके बाद भी आप एक फ़ैन, या अगर बियर्ड AC है तो 2 फ़ैन और 1-2 लाइटें आप पूरी रात चला पाएंगे और आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। तो दोस्तों ये है वो वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम, जिसकी कॉस्टिंग तो थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, पर ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक मिडिल लेवल फैमिली, या बोलें कि जिसके घर पर एक AC है, बाकी समर अमर चीज़ के लोड हैं, फ्रिज, कूलर, TV, वॉशिंग मशीन के लोड हैं, वो सारे लोड चल जाएंगे। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट, मान लीजिए आप रात में AC नहीं चला रहे अपने सिस्टम से, तो आप रात में अपनी समरसेबल 1 HP तक की चला लेंगे। उसके बाद आपका फ्रिज चलता रहेगा, कूलर, TV, वॉशिंग मशीन, रात के आपके जो भी लोड हैं वो भी आप इस पर ईजिली पूरी रात चला लेंगे। बस उनको सही से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना, 6,000 वाट के हिसाब से। तो आई थिंक आपको अब ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो दोस्तों लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। हमारे सब्सक्राइबर्स का काउंट आप ही लोगों की वजह से बढ़ता है, तो इसमें भी अपना सहयोग दें। और ऐसे ही सोलर से जुड़े हुए डीपेस्ट नॉलेज की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। बहुत जल्द आपको HJT पैनल भी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।